हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया है कि कैसे हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, फिर जो सेल्स वेस्ट छोड़ रहे हैं सब वो वेस्ट लेके और जो ब्लड बचा है उसको वापस लेके आता है। ब्लड, व्हाट इज ब्लड? इट इज अ कैरियर ऑफ न्यूट्रिशन एंड एयर, जो भी रिक्वायरमेंट है उसका वो कैरियर है। एक तरह से वो ट्रांसपोर्टेशन का जस्ट काम कर रहा है। जो न्यूट्रिशन है वो लेके जा रहा है हार्ट से लंग से, ठीक है, एयर ऑक्सीजन लेके जा रहा है। फिर जो वेस्ट हम एवरी सेल जो बॉडी का छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड और भी वेस्ट होता है, तो उसको लेके वापस हार्ट की तरफ आ रहा है। So heart and send it to everywhere. Veins collect used blood from everywhere. Blood circulates only in the particular circulatory system. ठीक है, एक सिस्टम बना हुआ है अंदर, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, बस वो इसके अंदर ही जाता है। बट दे आर पोरस, लेकिन वो कहीं पोरस है, वो इतना थिन है कि वो सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है, छेद से अंदर घुस सकता है। तो which white blood cell and fluid can go in and out. तो मान लीजिए कोई एक सेल है, इमेजिन करिए एक राउंड सा सेल है, उसमें पोर्स हैं छोटे छोटे, ठीक है। ब्लड गया आर्टरीज से फिर कैपिलरीज में जाता है, क्योंकि कैपिलरीज बहुत थिन होती हैं, उनकी वॉल्स बहुत थिन होती हैं, तो उसके थ्रू ब्लड क्या होता है, उसके पोर्स से आता है, ठीक है। तो विच बाइट, बट दे आर पोरस थ्रू एंड आउट। तो और भी फ्लूइड्स होते हैं जो सेल्स छोड़ते हैं काफी सारे, ठीक है, तो वो फ्लूइड्स और व्हाइट ब्लड सेल आर पार जा सकते हैं, इन एंड आउट जा सकते हैं। The fluid from lymph which then circulate through the lymphatic system. Lymph contains some nutrient and some white blood cell. Whenever there is an injury in the body, we see some swelling there. कहीं पे कट जाता है या कुछ चोट लग जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है। क्यों फूलता है? वो एक मैकेनिज्म है, उसका इंटेलिजेंस है कि जब वो बॉडी फूल जाएगी वहां से तो क्या उसके जो पोर्स हैं वो बड़े हो जाएंगे, राइट। Due to this inflammation, the holes of the cell become somewhat larger, due to which more white blood cell and fluid can come out from them. वहाँ पे ट्रेवल करना उसके लिए इजी हो जाएगा। Then the white blood cell destroy the enemy bacteria. They return to circulation. Sometimes when these cells become trapped in inflamed tissue, sometimes अगर कोई सेल जो है वो फंस गया वहीं पे, तो क्या होगा, दे आर अनेबल टू रिटर्न टू द ब्लड सर्कुलेशन। देर आर 5 types of white blood cell. They play a very important role in protection the body. Proteins present in the blood are also important in protecting the body. प्रोटीन क्या करेगा वहां पे, रिपेयर करेगा, रिपेयर करने का काम करेगा। हीमोग्लोबिन एंड गैस एक्सचेंज the RBC, blood का component है RBC. Due to the substance, a color of blood is red. उसी का कलर, उसी का पिगमेंट का कलर रेड है, इसलिए जितना ज्यादा वो पिगमेंट होगा उतना डार्कर, उतना रेडिश क्या होगा, ब्लड होगा। Just like the color of leaves is green due to chlorophyll. It's a comparison. Attracts gases versus cell. Hemoglobin combines both oxygen and carbon dioxide with itself. Hemoglobin delivers. तो आप देखते हो जिसका हीमोग्लोबिन कम होता है तो उनको ज्यादा सांस फूल जाती है, थोड़ा काम करते हैं तो सांस फूलने लगती है। ब्लड सर्कुलेट होगा, ब्लड में सफिशिएंट नहीं होगा तो फिर बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या काम करेगी, ब्लड को तेज भगाएगी। तो उससे क्या होगा, ज्यादा ब्लड जाएगा, मान लीजिए थोड़ा उसको फुलफिल कर पाएगा रिक्वायरमेंट को, राइट। ऐसे ही हम अगर नोटिस करें जब हम रनिंग करते हैं तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो क्या
होता है, हम ज़्यादा तेज सांस लेने लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा होता है। जब हम दौड़ के जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो क्या रहता है, वो बढ़ा हुआ रहता है, बिकॉज हमारी सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन दैट टाइम चाहिए होता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, तो ब्लड क्या होता है, फास्टर रेगुलेट होता है, फास्टर रोटेट होता है बॉडी में, ताकि वो सप्लाई ज़्यादा कर। The reverse process takes place in the lungs. The carbon dioxide is separated from the blood and the oxygen inhaled gets attached to the hemoglobin. In this way, the movement of gases in and out hemoglobin depends on the particles are pulled towards the direction on which side their density is less. ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, इसी तरह लाइक ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। इन द वेरी कोर्स इन द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट इन द ब्लड आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, हमेशा मेंटेन रहता है न्यूट्रिशन में। ब्लड contain glucose, amino acid, other organ like different organs take in it release different essential classes into the आते हैं, उसमें से क्या होता है, न्यूट्रिशन निकलता है और ब्लड में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल द थायराइड ग्लैंड टेक्स आयोडीन फ्रॉम द ब्लड, और वो जो न्यूट्रिशन जिसको जिसको चाहिए ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वहां से दे टेक। तो थायराइड की बात की जाए तो इट टेक्स आयोडीन, ठीक है। तो जैसे आयोडीन की बात करें तो के इससे रिलेटेड डिजीज की बात करें तो दो टाइप के थायराइड डिजीज होता है, हाइपोथायराइड एंड हाइपोथायराइड, ठीक है, हाइपर एंड हाइपो, ओके, टू टाइप ऑफ थायराइड डिजीज होता है। उसको पर्टिकुलर नेम बोला जाता है हाइपोथायराइडिज्म एंड मैं क्या एक ये से स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है T3 और T4 को, अगर वो सही से काम नहीं कर रहे होते हैं तब वो बढ़ता है, ठीक है। तो क्योंकि T3 T4 कम है रिक्वायर्ड अमाउंट से, इसीलिए हम इसको हाइपोथायराइड कहते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि TSH तो बढ़ा हुआ है तो इसका नाम हाइपर थायराइड क्यों नहीं है, कंफ्यूज हो रही थी, नहीं गलत उल्टा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। मगर TSH जब बढ़ा है दैट मीन्स T3 T4 घटा है एंड इस डिजीज को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड इसमें T3 T4 कोई एक भी बड़ा घटा हुआ रहेगा तो उस केस में सॉरी बढ़ा हुआ रहेगा T3 या T4 ज्यादा है रिक्वायरमेंट से, तो क्या होगा, TSH कम रहता है, तो वो क्या होता है, कम कहते हैं कम एक्टिव हो जाओ, है ना, रिलीज कम करो, तो वो कम हुआ रहता है वहां पे नॉर्मल से। तो उस केस में उसको बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, मतलब T3 T4 हाई लेवल में है, हाइपर थायरॉयडिज्म, ओके। तो दोनों केस में आयोडीन को ध्यान में रखना होता है डाइट में कि अगर हाइपर थायरॉयडिज्म है मतलब T4 T3 ज्यादा रिलीज हो रहा है एंड DSH कम है, तो उस केस में हाइपर में हमें आयोडीन रिस्ट्रिक्ट करना है, ओके। जो आयोडीन रिलेटेड फूड्स होते हैं लाइक लीफी वेजिटेबल में होते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्ट करना है। एंड मेनली सॉल्ट जो और जो डाइट पे हिमालयन सॉल्ट और पिंक सॉल्ट ऐसा जो कि फोर्टिफाइड नहीं है, जिसमें आयोडीन एडेड नहीं है, वो देते हैं, ठीक है। एंड जिस केस में हाइपोथायरॉयडिज्म में आयोडीन दिया जाता है, ज्यादा आयोडीन वहाँ पे खाना रहता है। एंड जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसमें जो डायरेक्टली वो हार्मोन देते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। एंड न्यूट्रिशनल हम जो ट्रीट करते हैं वो डाइट के थ्रू इस तरह से। In this way, blood is common medium of circulation of the body. We also use the medium to deliver medicine to the target organ.
Digestive system. What is digestive system? It is a very important system. It is related to almost every disease. हर disease से हम इसको relate कर सकते हैं. Okay. Almost 95% diseases are related to digestive system. अगर हम ये गड़बड़ है यहाँ पे, अगर हम खाना भी गड़बड़ खा रहे हैं तो फिर अल्टीमेटली डाइजेस्टिव सिस्टम में हार्म होगा और उसके बाद अदर डिजीजेस में हार्म होगा. ओके. डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सेसरी ग्लैंड्स भी आते हैं तो वो कई बार डैमेज होते हैं तो उसकी वजह से बीमारी होती है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस तक खत्म होता है. ठीक है, पूरा एक कैनाल की तरह एक रास्ता है समझ लीजिए. कुछ डालेंगे तो वो एंड तक पहुंचेगा. तो वो रास्ता पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है और ये जनरली 9 मीटर लॉन्ग होता है. हमारी बॉडी से भी बहुत लंबा. ठीक है. तो कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट, और ये क्यों है इतना लंबा, क्यों इतना इम्पोर्टेंट दिया है इसको नेचर ने? क्योंकि ये बहुत क्रूशियल काम करना है. जो भी खा रहे हैं उसको ऐसे फॉर्म में करना है कि वो ब्लड बन जाए ना, ब्लड का फॉर्मेशन मिले. तो वो बहुत बड़ा मैकेनिज्म चाहिए उसके लिए. तो कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट इन लार्ज मॉलिक्यूल. आज तक ह्यूमन बीइंग ब्लड तो नहीं बना पाया, राइट? हम अगर वही चीजें अगर हम मशीन में डालें और उससे ब्लड बना सके तो नहीं, आज तक हमें नहीं कर पाए, है ना. तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम. Converting complex nutrients and large molecule of food into simple, small, and soluble molecules, which, with the help of various chemical reaction and enzymes, it is called digestion. मतलब जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से हमने खाया, मतलब दलिया है, फिर पालक है, कुछ कुछ है, कॉम्प्लेक्स है पूरा, है ना. उसको हमने जब खाया तो उसको स्मॉल पीसेस में करके, फिर और सॉल्युबल करके, फिर एकदम टाइनी करके, इतना कि वो वाटर वो आर्टरीज उसको एब्जॉर्ब कर सके, इतना छोटा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बारीक काम करता है कि वो जो बड़ा सा आप अगर कोई रोटी का टुकड़ा खा रहे हैं तो उसको वो ब्लड में कन्वर्ट करता है. So it is produced by the cell of the pancreatic gland and other collecting from the entire pancreas. यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आई थिंक पेज नंबर 19 में अचानक से यहाँ पेनक्रिएटिक ग्लैंड स्टार्ट हो गया है इन डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, एक्सेसरी में आएगा. So it is produced by the cell of the pancreatic gland and after collecting from the entire pancreas, this juice reaches the abdomen, duodenum through the duct. एक्चुअली क्या होता है, हमने खाना खाया, ठीक है, च्यू किया टीथ की हेल्प से, उसके बाद वो छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया. इसकी हेल्प से टंग और टीथ एंड सलाइवा, इन तीनों की हेल्प से वो स्मॉल पीसेस में हो गया और एक बॉल की तरह हो गया, बोलस की तरह हो गया. ठीक है, बोलस बन गया वो एक. उसके बाद हमने उसको स्वेलो किया तो ये हमारा ईसोफेगस बोलते हैं. नेक्स्ट जो फूड पाइप कह लीजिए, ईसोफेगस बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में. हमने स्वेलो किया तो एक प्रोसेस होता है, पेरिस्टालसिस बोलते हैं. ये समझिए एक तरह से इस तरह से दबता है, फिर खुलता है, फिर दबता है, फिर खुलता है, ऐसे पूरा नीचे की ओर खाना इस तरह से जाता है. Then food goes bolus goes to stomach. Stomach में क्या होता है, और सारे एंजाइम्स एंड एक्सुलिन सिक्रीट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं और उस खाने में मिक्स होते हैं. तो और वहाँ पे चर्निंग होती है, वो प्रेस होता है, फूलता है, प्रेस होता है, फूलता है, इस टाइप से वो मतलब मिक्सिंग जैसा काम कर रहा है. ओके. देन वहाँ पे हम बोलते हैं उसको चर्निंग. इस प्रोसेस को बोलते हैं चर्निंग.
यहाँ पे आपका पेज नंबर 20 में डाइजेस्टिव सिस्टम दिया गया है, डायग्राम। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे माउथ है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में भी आप पढ़िए। माउथ है, फिर टीथ है, जीभ है, दांत है, इनसे इजी हेड से जो मैंने बताया च्यू होता है, एंड उसके बाद हम स्वेलो करते हैं, एंड उसके बाद फूड पाइप से या इसोफेगस से खाना नीचे जाता है, देन स्टमक में खाना जाता है, उसके बाद स्टमक इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैली के जैसा जगह है जिसमें खाना जाता है, काफी देर तक रहता है, उसमें जूसेस मिक्स होते हैं, देन चर्निंग प्रोसेस होता है, उसके बाद खाना जाता है डिओडेनम में। ठीक है, ये जो आप लीवर के नीचे जो पार्ट देख रहे हैं, एक सी शेप जैसा, हाफ सी जैसा, वैसे इसको हम जे शेप बोलते हैं, जेजुनम को। ठीक, तो यहाँ पे जे जैसा शेप बनता है, इसमें प्रॉपरली नहीं दिख रहा है। तो जो जेजुनम में खाना जाता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, जेजुनम, डिओडेनम एंड इलियम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है जेजुनम, जो आपको जो ब्रैकेट जैसा है इंटेस्टाइन का, उसके ऊपर ही दिखेगा, स्टमक के जस्ट बाहर का हिस्सा पाइप जैसा, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जेजुनम है, वहाँ पे क्या होता है, दैट एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे एक डक्ट आके मिल रहा है, एक रास्ता आके मिल रहा है, एक पाइप आके मिल रहा है। तो उसमें क्या आ रहा है, उस पाइप के थ्रू लिवर से आ रहा है बाइल जूस, एंड पेंक्रियाज से आ रहा है पेंक्रिएटिक जूस। ठीक है, ये दोनों आके खाने में मिल रहा है। ओके, उसके बाद खाना आ रहा है, आपका जो काइन है वो आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट में, दैट इज जेजुनम, डिओडेनम में खाना आया, उसके बाद इलियम में गया, उसी में डिवाइड है नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो इलियम में अब खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है, अब उसके बाद उसमें और कुछ नहीं मिलेगा, अब तक वो एब्जॉर्ब होगा इलियम में। ओके, अब कुछ ब्रेक डाउन होने के लिए नहीं बचा, टूटने के लिए नहीं बचा, वो कम्प्लीटली फ्लूइड जैसा है, जिसमें से न्यूट्रिशन खींचेगा वेलाइज। उसमें एक फिंगर, पूरे इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी फिंगर्स बनी होती है, आप गूगल करिएगा वेलाई का पिक्चर। ओके, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और क्यों फिंगर लाइक अलग अलग से, इतना बड़ा इंटेस्टाइन है उसके बाद और उसमें ऐसा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिया, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और वो इजिली उसको एब्जॉर्ब कर सके, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो फूड था वो लिक्विड फॉर्म में है पूरी तरह से, और वहाँ पे एब्जॉर्ब करना इजी हो जाएगा लिक्विड फॉर्म से, लाइक सेमी लिक्विड कह सकते हैं, लाइक पोरिंग कंसिस्टेंसी, गीला जैसा। देन उसमें एब्जॉर्ब किया न्यूट्रिशन वहाँ से, जो को लगा, या फिर उसमें इवन वो नहीं है, उसका ब्रेन नहीं है कि इसको एब्जॉर्ब करना, इसको नहीं, जो भी परमिएबल होगा, खींचने लायक होगा उसके फोर्स के हिसाब से, तो वो उसको खींच लेगा। ठीक है, जो थोड़ा सॉलिड, जो बड़े पीसेस लेंगे वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जैसे कि फाइबर। ठीक है, तो फाइबर पूरी तरह से रह जाता है, या आपने ठीक से चबाया नहीं तो भी वो रह जाएगा। ठीक है, तो वो रह गया, सॉलिड पार्ट जो भी था वो रह गया। उसके बाद गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके अभी क्या होगा, क्योंकि वो अब सब कुछ एब्जॉर्ब होना था वो हो चुका, अब नेक्स्ट अब क्या बचा है, उसको एक स्टूल के फॉर्मेशन का, स्टूल कैसा होता है, थोड़ा थिक होता है, हार्ड होता है ना, इतना लिक्विड ही नहीं होता है, तो पेट खराब होता है, लूज मोशन होता है, डायरिया होता है, तब लूज होता है, वो फंक्शन नहीं कर पा रहा पूरी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन, तो उस टाइम लिक्विड होता है, लेकिन जनरली क्या होता है, वो सॉलिड होता है। तो फिर जो लिक्विड ही आपका जो वेस्ट बचा हुआ था, उसमें से वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सिर्फ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है और कुछ भी नहीं होता है। पानी को वापस खींच लिया, बाकी जो भी वेस्ट था वो आ गया आपका रेक्टम में। ओके, रेक्टम या हिंदी में हाँ 2 पार्ट है,
मलाशय दैट इज रेक्टम, गुदा जो लिखा है दैट इज एनस, एंड पार्ट इज एनस, तो एनस से उसके बाद रिलीज हो जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट डाइजेशन। किसी की कुछ क्वेरी है डाइजेशन को लेकर? डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके कुछ क्वेरी है आपकी? मान करते हैं। Then so this is actually elementary canal. This is stuff and elementary canal and supporting glands और pancreas जिसमें खाना जाता नहीं है, ठीक है, जे जस्ट रिलीज जूसेस साइड से, उसके अंदर से ट्रेवल नहीं करता, अंदर से ट्रेवल सिर्फ आपका एलिमेंट्री कैनाल में करता है, ठीक है। It is made up of elementary canal or oral cavity। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है, आई थिंक आपको क्लियर होगा, अगेन इवन आई गोइंग टू रीड दिस। तो ओरल कैविटी, देन फैरिंग्स, फैरिंग्स यहाँ पे गले में पार्ट होता है, देन इसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ठीक है। द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब सपोर्टिंग, अगल बगल में कौन हेल्प कर रहे हैं, तो हो गया सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, लिवर जो बाइल जूस बनाता है, गॉल ब्लैडर जो बाइल जूस को कलेक्ट करके देता है, पैनक्रियाज जो पेनक्रिएटिक जूस देता है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। पेज नंबर 22 you can see there is a picture of stomach। तो यहाँ पे दिया हुआ है मेन स्टमक का डिवाइड किया है, दैट इज बॉडी, बीच का जो मेन पार्ट है दैट इज बॉडी, ऊपर का पार्ट जो कर्व होता है दैट इज फंडस, ओके, नीचे का पाइलोरिक एंट्रम एंड इसोफेगस, और जो स्टमक को कनेक्ट कर रहा है दैट इज कार्डिया, ओके, या फिर एक जो ऐसे जो टर्न बना है कार्डिया का दैट इज कार्डिया, कार्डियल नोच, ठीक है। देन जस्ट स्टमक के बाद का जो पार्ट है पाइलोरस एंड डिओडेनम इज अ नॉट पार्ट ऑफ स्टमक, इट इज अ इंटेस्टाइन, ओके। तो पाइलोरस तक आपका स्टमक है, इसोफेगस के बाद से पाइलोरस तक जो पार्ट है दैट इज इन स्टमक या फिर आमाशय। The process of digestion in the stomach takes place through gastric juices, the glands of the mucous membrane of the stomach produce. So all is written here, I have explained. So next आता है accessory gland, that is pancreas, okay. So pancreas and liver ये दोनों क्या है, accessory glands है। तो ये दोनों बिग ग्लैंड्स है। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लीवर, ठीक है। इंटरनल ग्लैंड के पीछे सबसे बड़ा कौन सा है, तो क्या है, लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, ओके। अगर ऑफ आवर बॉडी कोई पूछे कि बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट बोलो तो आउटर भी आ जाता है, तो स्किन, स्किन इज अ लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है। लेकिन इन आवर बॉडी, बॉडी के अंदर का कोई पूछे इंटरनल ऑर्गन, देन वी हैव टू से लीवर, तब उस केस में हम लीवर बोलेंगे। Are closely pancreas and liver are closely related to digestion,
pancreatic juice is produced in the pancreas. It is a very powerful digestive juice और ये pancreas अब जनरली के साथ साथ लीफ जैसा स्ट्रक्चर तो वो इसलिए इस तरह बना रहता है कि वो बैक साइड में होता है वो दिखता नहीं है अगर हम उस तरह से नहीं बनाएंगे तो pancreas is a leaf-like structure, पत्ते की तरह उसका shape होता है. It is very powerful digestive juice act on all three components of protein. So carbohydrate and fat. It is produced by the cell of the pancreatic gland and after collecting from the entire pancreas, this juice reaches the duodenum through the duct. और ये जो जूस बनाता है पेंक्रेटिक जूस वो कहाँ पे जाके फूड में मिलता है डेओडेनम में वहाँ पे एक डक्ट के थ्रू इस डक्ट को बोलते हैं कॉमन डक्ट ठीक है या फिर बाइल डक्ट और पेंक्रियास को दोनों को जो मिलाता है दैट इज कॉल्ड कॉमन डक्ट The duct that brings bile from gallbladder joins the pancreatic duct and becomes the common bile duct. Okay, so through its mouth, both the pancreatic and bile juices reaches the duodenum. So mouth means यहाँ उस duct का mouth, उस duct का opening. The pancreatic gland is located behind the stomach of the left side of the abdomen. Its large head lies on the bend of the duodenum and its tail extends to the spleen on the left side. Its color is somewhat dull brown. Its microscopic parts appear raised like mulberry seeds. Pancreatic juice has a strong effect, especially on proteins. Due to this, the proteins start dissolving without swelling. The action of this juice is alkaline. For this reason, alkaline metaprotein is formed first. Proteases are then formed from metaproteins. Proteases are then converted into peptones. Ultimately, breakdown of peptone leads to the formation of amino acid. So, end product of protein का क्या है? Amino acid, which are the end product of protein digestion. The protein peptones that comes from stomach as a result of digestion of protein are also broken down into amino acid. The nervous system has no control over the secretion of pancreatic juice. The stimulation of nerve does not cause more or less production of juice. The production of juice starts when digestion food in the stomach, which is semi-liquid form, comes out of the stomach through the pyloric orifice and enters the duodenum. Due to contact with the acidic chyme, a chemical substance called secretin is produced in the cell, the mucosal layer of the duodenum. अभी स्टमक में जो खाना था जो काइन स्टमक में है उस टाइम वो कैसा है एसिडिक है बहुत ज्यादा एसिडिक क्यों एसिडिक बनाते हैं उसको ताकि उसमें जो भी बचा खुचा बैक्टीरिया ऑब्वियसली हम जब खाते हैं तो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आराम से जाता है ठीक है कितना भी आप हाथ धो लें बैक्टीरिया अंदर जाएगा ही ठीक है तो उसको मारने के लिए क्योंकि हमारी बॉडी को एकदम हाइजीनिक कंडीशन चाहिए अंदर में तो उसको मारने के लिए HCl सिक्रीट होता है तो जो भी उसमें बैक्टीरिया है तो वो सब अच्छे से मर जाते हैं उस pH में तो this substance reaches the pancreatic cell through the blood and stimulate them produce juice then the juice start coming into the duodenum. The second characteristic of juice is that if the juice is collected in the pancreatic duct before reaching the duodenum, अभी pancreatic duct में है, ठीक है? तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगा जब तक वो duodenum में नहीं पहुँचेगा. Then it remains inactive, वो inactive रहेगा. It has no effect on proteins.
only when it mixes with intestinal juice. Intestinal juice मतलब जो हमने खाया है उसका. After reaching the duodenum, does it develop to strong power to break down proteins. तो और भी डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होता है इंटेस्टाइन से, तो उनके साथ मिलकर लाइक उनको हम एंजाइम्स बोलते हैं. ठीक है, तो उनके साथ मिलकर तब वो एक्टिव होता है एंड देन इट वर्क्स. It is believed that the enzyme called enterkinase in the intestinal juice activates it. तो intestine में जो जूस रिलीज होता है तब वो जो बाइल जूस था वो एक्टिवेट होता है. ओके, तो व्हाट इज बाइल? बाइल जूस, बाइल डक्ट, काफी सुना होगा आपने. जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉलब्लैडर रिमूवल, कॉलीसिस्टेक्टॉमी पढ़ा होगा या सुना होगा काफी. गॉलब्लैडर निकाल दिया है ना. तो ये क्या है ये सब? तो बाइल क्या है? टॉप राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, लाइक एब्डोमेन राइट हैंड साइड है, वहाँ पे आप हाथ रखिए तो वहाँ पे आपको मिलेगा लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर. इसके अपोजिट होता है लीवर. एक लेफ्ट हैंड साइड हमारा स्टमक होता है, राइट हैंड साइड हमारा लिवर होता है. ठीक है, तो लिवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस. बाइल कौन बनाता है? लिवर बनाता है. ठीक है, फ्रॉम देयर बाइल गेट्स कलेक्टेड इन द गॉल ब्लैडर एंड ड्यूरिंग डाइजेशन इट कंटिन्यूज टू रीच द duodenum through a duct. Can also reach the duodenum directly from the liver. अगर किसी का निकाल दिया आपका गॉल ब्लैडर, ठीक है, फिर क्या होगा? तो डायरेक्टली ट्रांसफर होगा. ठीक है, इट इज अ ग्रीन कलर्ड थिक लिक्विड. ओके, ग्रीन कलर का होता है. इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस बाइल इज अल्कलाइन. तो ये क्या डाइजेस्ट करता है खाने में से? फैट्स. ठीक है, जिसका भी आप सुनते होंगे कि स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, से कम करने बोले डॉक्टर. तो इस टाइम में क्या रहता है, अगर उनको नहीं कराना कुछ टाइम तक, कुछ है घर में शादी है या कुछ है, तो फिर हम क्या सजेस्ट करते हैं कि आप फैटी फूड मत खाओ. तो फैटी फूड जब भी खाएंगे, रिच फूड जब भी खाएंगे तभी पेन होता है. तो पेन को उस तरह से हम डिले कर सकते हैं. डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन क्लास में स्टार्ट करेंगे कुछ अबाउट टू इन द क्लास. तो कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं.